इसी प्रकार संत की शब्द में शक्ति होती है। जो वचन वाणी सत्संग वो करेंगे उससे तुरंत असर होता है, उसको आम आदमी बकता रहो उससे कोई असर नहीं होगा। और यही कारण रहा कि आज तक इन महापुरुषों की वाणी ग्रंथ बनाकर भी लोग जाप करते रहे, इसका पाठ भी करते रहे। कबीर साहिब के कबीर सागर से मूल पाठ बनाकर संध्या सुबह दोपहर शाम करते रहे, उनसे असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अधिकारी के मुख से नहीं प्राप्त था, आदेश नहीं था। तो अब इस दास को परमात्मा ने भेजा है आपके लिए अधिकारी बना के और कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट कोर्स देकर, और अब आपका पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है जब शरण में आकर भक्ति करोगे। तो प्रसंग चल रहा है कि ऐसे इस दास से प्राप्त मंत्र के लेने से फिर आपको विशेष लाभ होगा, और तभी ये आपकी भक्ति और आपके रोग, आपके संकट, आपके निवारण होंगे। करेगा भगवान, कबीर साहब करेंगे, लेकिन नियमित आज इस दास को बना रखा है। इसके अतिरिक्त कोई और नकली अपने आप को संत महंत बनकर ये मंत्र देने लगेगा, वो इस मानव समाज का जबरदस्त शत्रु समझ लेना। अपना जीवन नाश करेगा और 10, 20, 100, 200 और डुबो देगा। तो ऐसे व्यक्तियों से भी आपने सतर्क रहना है। अधिकारी के बिना कोई भी सिंपल आप देख लो, अपने रोज प्रतिदिन के जीवन में देख लो, अनधिकारी से कोई भी आपका सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड है वो भी कामयाब ना करे, वो भी काम नहीं दे। और हम तो एक इतने अनमोल जीवन के साथ सौदा कर रहे हैं और इसको ऐसे सहज में ले रखा हमने, क्योंकि हम इससे परिचित नहीं हैं। हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। तो इतनी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता की भक्ति करने वाला जो ओम नाम के जाप को सर्वश्रेष्ठ मानकर आज तक ये ऋषि मैं ऋषि मानते रहे, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा हुए। हमने ये लोक वेद सुन रखी थी, दंत कथा, और उसी पर आरूढ़ थे। अब ओम तो बहुत निम्न सत्र का जाप है इस मोक्ष मार्ग में, लेकिन ये व्यर्थ नहीं है। कई नकली कबीरपंथी कहते हैं कि हम न तो ओम जाप की सलाह देते न सोहम की देते, ये तो काल के जाप हैं। और जाप क्या देते हैं? सतनाम सतगुरु, या 5 नाम देते हैं, अजर नाम, अमी नाम, अमर नाम, पातल सिंधु नाम, ही हंस का काम। ये तो पूरी आरती घोट रखी है, ये कोई मंत्र है? तो पुण्यात्माओं, जब तक संत नहीं मिलेगा, सतगुरु नहीं मिलेगा, जीव कल्याण नहीं हो सकता। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट करी थी आप गीता ज्ञानदाता ने कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने के लिए 3 मंत्र के जाप का विधान है, उसका निर्देश है। निर्देश का अर्थ है कति डिसीजन, फाइनल डिसीजन, ये फाइनल ऑर्डर है और कोई नहीं इसके बाद। यानी जो उस पूर्ण परमात्मा के पाने का मंत्र है वो 3 मंत्र का है। और फिर उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो कंप्लीट कोर्स तो तत्वदर्शी संत बतावेगा, और वो ज्ञान भगवान के द्वारा बोला हुआ होगा, वो तत्व ज्ञान होगा। तो उस कंप्लीट कोर्स में, वो कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने स्वयं दिया था कबीर सागर में। तो कबीर सागर में इन कबीर पंथियों ने वो नाम डिस्टर्ब कर दिए कुछ, ये जान करके ये तो काल के जाप हैं, हम नहीं करेंगे। अब परमात्मा ने मालूम था काल हमारे यहाँ कहाँ गड़बड़ करेगा, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा दोबारा वो वाणी ज्यों की तो कंप्लीट कोर्स उनके माध्यम से फिर बुलवा दिया। और 600 वर्ष पहले पालक ने धर्मदास जी से कहा था कि जब बर्मा पंथ चलेगा गरीबदास वाला, उसके गरीबदास जी के माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, और फिर उस बर्मा पंथ जो गरीबदास जी का चल पड़ा होगा उसमें चलकर मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व का कल्याण करूंगा। तब तक इन मूल मंत्रों को छुपा के रखना। तो ये दास भेज रखे हो गरीबदास पंथ में,
जब ना समझ में आओ तो दास बता दे आपको।